जैसे मैंने बताया, अभी आपने खेड़ा नहीं पढ़ा ना, खेड़ा पढ़ लिया ना, तो खेड़ा जब आपने पढ़ा तो मैंने बताया था गांधी रियल फार्मर मूवमेंट नोन एज खेड़ा। गांधी जी का रियल फार्मर मूवमेंट नोन एज खेड़ा। मतलब किसान का वास्तविक संबंध रिलेशन किससे है बेटा? किसान तो ये भी है, ये भी एक किसान जो 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 टेपरा की फार्मिंग करता है, ये भी एक किसान है। जो गेहूं चावल होता है, ये भी एक किसान है। तो वास्तविक किसान, जैसे डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन वास्तविक डॉक्टर होता है जो एनाटॉमी करते हैं। जैसे डॉक्टर तो मैं भी अपने नाम का भी यूज करता हूँ, डॉक्टर एम.आर. त्रिपाठी। तो हम कभी कोई लोग पूछते भी हैं तो सर आप एमबीबीएस? हम तो नहीं, मैं हिस्ट्री से रिसर्च किया हूँ, पीएचडी किया हूँ इतिहास में। तो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं? है ना? तो वो डिफरेंट है यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैंने बताया कि रियल फार्मर मूवमेंट नोन एज खेड़ा, वाई रीजन? तो आपने बोला था ना, इंडिगोज फार्मिंग इज कमर्शियल वेज, यस ना? उसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं बेटा, यस ना? लेकिन ये क्या है? फार्मर का मतलब होता है जो कार्प की खेती करता है ना बेटा, चावल गेहूं, है ना, जिससे वेट न्यूट्रिशन होता है, एटिंग एंड फूडिंग करता है, उसको हम रियल फार्मिंग बोलेंगे, फार्मर बोलेंगे, है ना? क्लियर है बेटा? तो इसलिए अच्छा, क्योंकि ये मेरा है भाई, मैंने आपको अभी आगे आप मोमेंट तो देखेंगे, घटना को लेकर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमने मॉडर्न को ऐसा डायग्राम, ऐसा हम मॉडर्न को मैंने बनाया है कि क्लास में पढ़ने के बाद घर पे एक बार देखना पड़ेगा, बाकी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने इसको ऐसे स्किल पे रखा है, इसीलिए मैंने फेज बताया था 3 फेज। अब मैं बेसिक टू टॉप पे चल रहा हूँ, बॉटम टू टॉप जिसको आप कहते हो, यस। और बार बार उसकी चर्चा आएगी, बार बार खेड़ा की चर्चा आएगी, बार बार अहमदाबाद की चर्चा आएगी, बार बार रोलाटेक की चर्चा आएगी, जलिया इवेंट की चर्चा आएगी, नॉन कॉपरेशन सबकी चर्चा आएगी। तो घटना को हम कोरिलेट आसानी से। और फाइनली मुझे क्या करना है? फाइनली मुझे क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, यस। फाइनली मुझे सिलेक्शन चाहिए और निश्चित मिलेगा, श्योर, जो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है? तो कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक। इसके बाद हम खेड़ा देखते हैं। और मैंने बोला था ना, वो नोट्स आपका टाइप हो रहा है तो चला जाएगा। आप एनसीईआरटी छोटा था इसका नोट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, घर पे एनसीईआरटी थोड़ा सा देखते रहिए आप, है ना? बस इससे ज्यादा आपको मेरी बात को मान लीजिए, सर की बात मान लीजिए, सिलेक्शन डन है। खेड़ा क्या था? खेड़ा मूवमेंट लीडर कौन था? मोहनलाल पांड्या। बुक में पांड्या टाइटिल, जैसा इशू क्या था बेटा? डिजास्टर मॉन्यूमेंट like this, disaster monument like this, cyclone, flood, drought। जैसे सूखा अगर पड़ जाए तो फसल होगा, बाढ़ अगर फ्लड आ जाए तो फसल को सेव हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना बेटा। साइक्लोन आ जाए तो हम बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। ये नेचुरल डिजास्टर मोन्यूमेंट है, इस पे किसी का राइट नहीं है। हम साइक्लोन को आप रोक पाओगे क्या? क्या बोल रहे? हम रोक पाएंगे क्या? इसके कारण क्या हुआ? रिजल्ट खराब क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट आप बताओ।
डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। ये सब अच्छा, मैंने बोला था फार्मर की इनकम का रिसोर्स क्या है? फार्मर की इनकम का रिसोर्स क्या है? और यही ना है, और तो कुछ करता नहीं हूं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर विठल भाई पटेल और महात्मा गांधी के बीच किसी मुद्दे से बात हुआ, क्या किया जाए? और आपने सुना होगा ये घटना इवेंट जान लीजिए, जब भी चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, जब भी देखिए फ्लड आ जाता है या ड्राट हो, सूखे पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेशन फ्री करती है, करती नहीं करती? ये रेवेन्यू लाज, लास्ट बुक है, कानून की किताब है, रेवेन्यू लाज। इस बात को रिटर्न किया गया है जो व्यक्ति के द्वारा ना किया जाए। यस, हमारे द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट और तो नहीं किया जाता। यस, ये नेचुरल आप आएगा चाहे, तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट करती है। यहाँ पर भी सपोर्ट हो सकती है ना। यस, लेकिन यह सपोर्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ प्लस किया जा रहा है। किसान अपना बचा हुआ लैंड सब कुछ सेल करने के बाद भी टैक्स नहीं दे पाता है। लास्ट में किसान के पास एक ही नीज है, सुसाइड को मेरा किसान अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैन बी या फार्मर लीडर, इनके पास फार्मर लीडर के पास जाता है, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, टैक्स नहीं दे पाए, है ना? तो इनके द्वारा इन्होंने महात्मा गांधी जी का सहारा लिया। महात्मा गांधी जी नोटिस किया, महात्मा गांधी और गांधी जी एक स्लोगन नारा दिया था, नो टैक्स कंपेशन, नो टैक्स कंपेशन, हिंदी होता है कर लागू आंदोलन, किसी को टैक्स नहीं देना है। अब किसी को टैक्स नहीं देना है, ये स्लोगन था गांधी जी का। और मैंने आपको बताया था इनके साथ वल्लभ भाई पटेल और इंदु लता याग्निक, ये भी थी। वो कहा जाता है थी और लोकल पीपल्स, इन लोगों ने क्या किया? सपोर्ट किया, जो स्थानीय लोग लोकल लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया। इमीडिएटली डिसीजन, ये यूनिटी का परिणाम था, रिजल्ट था कि हम सक्सेस हो गए। तो किससे बनेगा? मोहनलाल पांड्या इशू क्या था बेटा? डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक दिस फ्लड, साइक्लोन एंड अदर। रिजल्ट क्या? फार्मर्स डिस्ट्रॉय, किसानों को, फार्मर का जो कार होता है डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन टैक्सेशन क्या हुआ? प्रेशर के थ्रू किसान तो परेशान, फार्मर तो परेशान है। लास्ट में हमने इसका हिंदी होता है आंदोलन चलाया, इसके साथ वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, वहां की लोकल क्या किया?
सपोर्ट किया और इमीडिएटली डिसीजन आया कि खेड़ा का टैक्स सिस्टम तो फ्री हो गया बिहेवियर। इसने कहा क्या लीगल फार्मिंग known as trade which चौपारण से था बेटा वो इंडिविजुअल मूवमेंट इन इंडिविजुअल्स इज नोन एज कमर्शियल वेज हम उसको एक्सपोर्ट वेटिंग फॉर इट 2 मिनट का क्लियर है बेटा। आप कहीं किसी को डाउट हो तो प्लीज कोई शर्म नहीं करना प्लीज एक बार नहीं 100 बार मैं रिप्लाई दूंगा। बेटा अगर अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एक काम करो बेटा 6 दूसरा कोचिंग का चल रही बेटा मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है ठीक है। मॉडर्न के बाद मेडुअल फिर एंशिएंट मेडुअल और एंशिएंट मींस क्वेश्चन गिने चुने टॉपिक वो मैं आउटेड है मैं आउट कर दूंगा लेकिन मॉडर्न में आउट मॉडर्न में हर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे इतिहास में हिस्ट्री के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मॉडर्न का होता है। जो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट का तो मॉडर्न मॉडर्न अगर समझ में आ गया क्योंकि मेडवल्स क्या है आउटिंग क्वेश्चन है जो को मैं बता दूं यही बैठ खड़े खड़े क्या वही आएगा उससे ज्यादा एक वन लाइन भी नहीं आएगी जितना मैं बोल दूंगा वही नीचे आएगा। जैसे अलाउद्दीन से 2 क्वेश्चन होते हैं अलाउद्दीन के जो टॉपिक है 2 क्वेश्चन डिफेंस एंड मार्केट सिस्टम। अकबर की बात करूं कि तुम्हारे बहुत से इश्यूज पॉलिटिकल इकोनॉमिकल किसी भी वे में हो सकते हैं क्वेश्चन आउट है लेकिन मॉडल में कोई चीज हम कह नहीं सकते कि इंपॉर्टेंट है ये नॉन इंपॉर्टेंट है ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट मॉडल में। इसलिए मैंने बोला मॉडल में क्लास मिस नहीं करना बाकी का 2 दिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं और आप हमारे साथ केवल 10 डेज मॉडल पढ़ लीजिए कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा कोई नहीं 10 डेज टॉपिक थोड़ा सा आगे आने दीजिए मॉडल में क्या है फिर पहले क्लास कुछ भी पढ़ना है कुछ भी नहीं देखना है जो आपको चाहिए जो पूछना हो मुझे से पूछिए रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है यूपीएससी एक पास सेकंड अचीव करना है क्योंकि बस आप अगर लेटर मुगल काल से स्टार्ट होता है सबसे सुसार 172 और इनकी डेथ के पास से स्टार्ट होता है ठीक है उसमें हैदर अली टीपू सुल्तान और मराठा ये सब देखते हैं सिर्फ क्लास क्लासेस नोन एज ऐसे दौर था जहां से सिद्धांत लेकिन हम पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जो ऊपर हम रास्ते अलग अलग हमने बात बताया था 1985 1905 से 99
ये क्या है? नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसी को आप कहते हो फ्रीडम इंडिया। ये सब ये होता है। और इसके दो पार्ट है, एक है सोशल रिफॉर्म। आए आएगा, उसको दिमाग में आएगा, इसी नीचे से भी उधर चले, हम इधर से चल रहे हैं, इसी कोई स्टेटिंग मेरी है। आपको सफल सक्सेस कराना है, कैसे कराना है, उस स्टेटिंग मेरी है। अगर आप उधर से आओगे तो चीजें मिस होता चला जाएगा, घटना को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो घटना को कोरिलेट करना कैसे है, कहाँ से करना है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि उसमें जैसे बार बार बीच में उनको पोलिटी अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है, सोशियोलॉजी अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, हिस्ट्री की बात आती है, सर बहुत ज्यादा फॉरगेटिंग होती है, भूल जाता है, ये सुनो शिकायत होती थी। लेकिन हमने ऐसा डिजाइन दिया है कि अब बोलने वाली बात नहीं, भूलेगा ही नहीं। और टॉपिक आपको मिलेंगे, वहां से आएगा वाएगा, 1897 में बोली वाएगा बीच में रिलेट होगा वाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बेटा एनसीईआरटी पढ़ना है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं उसको अच्छे से पढ़ना है, आपको नोट्स साइंस का नोट्स पढ़ना है। और हम लेकिन आपके लिए जो बना के दिया है हैंड राइटिंग, हम लोगों ने आपको हैंड राइटिंग नोट्स बनाया है, ठीक है, वो मिलेगा तो आपके आज टाइम हो रहा है, आज कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसको खूब अच्छे से घर में पढ़िए, फिर मुझसे सीख सकते हैं। तो आपके लिए मैंने तैयार किया है, इसीलिए चैलेंज करता हूँ, सीखिए, दिक्कत नहीं है, उसमें मेहनत किया है। इधर मेन लीडर्स इसको माना था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल गांधी के विशेष गांधी इनवर्ड किया, इनवर्ड गांधी जी मोहनलाल पांडे का स्थानीय लोकल के क्या थे, लीडर थे। अब क्वेश्चन दिखाना, मुझे क्वेश्चन दिखाना क्या है, क्वेश्चन दिखाना क्लास के बाद तो बताऊंगा, ठीक है, आफ्टर क्लास उसमें क्वेश्चन दे करके पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है। गांधी जी ने उसको क्या किया, उस मूवमेंट को डिलीवर्ड कौन किया था, गांधी जी। जैसे चंपारण किसका मूवमेंट था भाई, चंपारण का लीडर कौन था, राजकुमार। तो गांधी जी इन्विटेशन दिया, बुलाया कि नहीं बुलाया, तो डिलीवर्ड कौन किया उस मूवमेंट को, गांधी जी ने। लेकिन वहां का लोकल लीडर कौन था, मोहनलाल पांडे या राजकुमार शुक्ला, यही ना। क्वेश्चन ऐसे बनता है। इसके बाद अर्जुन ये पढ़ा दिया था, छोटा सा मूवमेंट को आप रिटर्न कर लीजिएगा, बाकी की बात फिर उस पर आफ्टर क्लास में डिस्कस। और आज हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ग्रेट मोमेंट हुआ कहा पंजाब में और पहले हम इसको निश्चित नहीं आया अंग्रेजी अगस्त उसको चेक करते हैं इंडियन मूवमेंट एक्टिविटीज को देखने के लेकिन जो सेंट्रलाइज हुआ वो पंजाब में हो गया मार्च 1919 में हुआ था गवर्नर जनरल उसमें लार्ज ट्रांसपोर्ट जस्टिस स्टैनली रोलेट इन्हीं के अंडरटेकिंग में एक कार्य दिया गया था बनाने का कार्य किसको दिया था जस्टिस स्टैनली रोलेट इन्हीं के नेक्स्ट कमेटी बनी उस कमेटी का नाम क्या था बेटा साहब ने एक बात की इन्होंने कहा इसको इस कानून को एक बात की क्योंकि आपके इंडियन जो भी फंडामेंटल राइट्स था उसमें लिखा गया था नो अपील नो आर्गुमेंट कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर जिसको अगर जेल में इन्होंने अगर कैद कर लिया इन्होंने कहा आई एम जस्टिस आई एम गवर्नमेंट आई एम सब कुछ ऑल इन ऑल जो मैं चाहूंगा वही होगा हमारे पास कोई पार्लियामेंट ऐसा नहीं था हमने जो ऑडियंस लगा के दिया था उस ऑडियंस का मतलब यही था कि हम पे अत्याचार न किया जाए जियो और जीने का अधिकार दिया जाए उन्होंने कहा तो हम चाहेंगे इस कानून को देख करके ऐसा लग रहा है कि हिटलर इस लास्ट और इसी को इसीलिए क्या कहा तो वर्ल्ड mission was a commission was under blue pill governor general I governor general large school large school under the chair of city elect of the bench commission was power 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 to investigation 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 initial and extent is or investigation
नेचर एंड एक्सटेंट of evolutionary activities in India. Okay. After the suggestion of committee. Next point. The Rowlatt was passed by the Rowlatt Bill was passed by Legislative Council. Legislative Council in March 199. Members. March 199. On March 99. 199. Yeah. Despite the opposition of Indian members. Despite. Opposition of Indian members. Very important. Firstly, second in Bangladesh. पूरा रोड टेक डिपेंड ऑन freedom. First name Saifuddin Kichlu, second name Dr. Shaktipat. Dr. Shaktipat. से आप ऐसे सुनिए सत्यपाल डॉक्टर सत्य एक अंग्रेजों का चालाकी थी हुआ क्या मैंने आपसे कई बार चर्चा की हिंदू भाइयों तीसरा इनके गैप पैदा और पूरा विश्व को दुनिया बताएगा आप मैंने बताया कि अगर आपको कोई अगर गिरफ्तार या अरेस्ट करना चाहे तो कर सकता है क्यों कर सकता है विदाउट केस अरेस्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए तो एविडेंस होना चाहिए पूरा मूवमेंट इन पर डिपेंड है इनके साथ 1 लाख पीपल्स ऑन रोड स्ट्रीट खड़े मूवमेंट पंजाब का मूवमेंट चल रहा है अब मूवमेंट को स्टॉप रोका कैसे जाए समझ में नहीं आता इनके ऊपर एक ब्लेम लगता है ब्लेम सेडिशन इसका इंटर राजद्रोह विदाउट वारंट तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट अगर आपके पास तो पुलिस कभी आ जाए तो वारंट लिखो प्लीज सो वारंट विदाउट वारंट आपको डरना नहीं है किसी सिपाही से या किसी से नहीं लिखा वारंट काज तो होना चाहिए मुझे अरेस्ट करने के लिए कैसे कर लोगे
विदाउट वारंट। वारंट कुछ नहीं था, लेकिन कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शन में अपवाद होते हैं, वहां पे वारंट नहीं देखा जाता, जिससे टेररिस्ट वारंट तो किसी एड्रेस पे जाता है ना, टेररिस्ट का क्या एड्रेस, उसके ऊपर ये आरोप लगता है 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज रिलेवेंट बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिलेवेंट बाय सेटिस्फैक्शन कमेटी नोन एज मतलब सेटिस्फैक्शन कमेटी का सबूत किससे है? 2013 यूपीएससी में सीरीज नंबर डी में क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेवेंट बाय सेटिस्फैक्शन कमेटी नोन एज, इनके ऊपर एक प्लेन लगाया गया, उसके नाम से मिशन था, उसका हिंदी होता है राजगुरु, ये लगा जैसे ही अरेस्ट हुए पीपल्स उनके साथ थे, वहां लोग आ गए और भी हंगामा तेज हुआ, माहौल इन्होंने फायर किया, वाटर भी फेंका, सब कुछ किया, लाठीचार्ज हुआ, रिजल्ट किया है मैक्सिमम पीपल्स डेड, रिजल्ट क्या, खुशी खुशी के बाद तब तक क्या है, वेरी गुड, थैंक यू, जलियांवाला बाग मिसल्स, ये संयोग था, तो बोले अगर इनको विस्तार दिन की चर्चा जलियन मूवमेंट तक हम बात करते रहे, जेल से फ्री किया जाए, ये सुनो, लेकिन आपने फ्री नहीं किया, इनको फ्री किया जाए, और आपने कहा कि मेरे कोर्ट में नो अपील नो आर्गुमेंट, किसी को जेल से रिहा कराने के लिए लायक चाहिए, वकील चाहिए, अगर आप पुलिस अरेस्ट कर ले तो कैसे छोड़, कैसे बाहर होंगे, लायक वकील है, इन्होंने कहा नो वकील, फिर केस, इस केस को हम कहा सबसे पहले कहाँ डिस्कस जाते हैं, तहसील न्यायालय में, छोटे न्यायालय में, उसके बाद जिला कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर लास्ट है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा नो, आई एम लोअर कोर्ट, आई एम अपर कोर्ट, आई एम सुप्रीम कोर्ट, आई एम हाई कोर्ट, अरे ना, क्या है, ये तो दिक्कत की बात है। फिर ये हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है बेटा, डिपेंड ऑन इस पर आधारित है, आर्गुमेंट क्या, एविडेंस, आर्गुमेंट क्या, सपोज दैट इसका एग्जांपल है, नहीं सुनिए आपने कि ला इज ब्लाइंड, कानून अंधा होता है, जैसे ये आप बैठे, क्या नाम है आपका, 2 दिन, नाम बताओ अपना, योर नेम, 2 दिन के लिए एक समझे नाम इनका, इन्होंने इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ये इन्होंने मारा, और आप जस्टिस कौन है, आपने देखा कि इन्होंने, आज तो आपके पास वो देर में जब भी आएगी फाइल आएगी, तो आप क्या डिसीजन कैसे करेंगे, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं ना क्लास में, सिटिंग, इन लोग सभी लोग कह रहे हैं कि सर इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा, डिसीजन कैसा है, एविडेंस, डिपेंड ऑन एविडेंस, इन्होंने उसको नहीं माना, और अंत में मेंबर ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल से मोहम्मद अली जिन्ना साहब
मदन मोहन मालवीय साहब, ऐसे लीडर्स थे, मौजूद हरिद्वार सर, सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया। जब इन्होंने कहा ब्लैक लॉस, ये मोहम्मद ने जितना सा वर्ड है कि उन्होंने नोन एज ब्लैक लॉस, तो सरोजिनी नायडू कहा था नेशनल नेशनल सॉरी इंडियन नेशनल एम्बेसडर फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू ने क्या प्राइज दिया किसको? मोहम्मद अली साहब को इंडियन नेशनल एम्बेसडर। ये आपके नोट्स में रहेगा, और किसी नोट्स में नहीं, किसी के नोट्स में ये वर्ड मिलेगा ही नहीं इस टॉपिक का। क्लास एक्ट में यह था कि जो इन्होंने पार्लियामेंट इनकी थी, काउंसिल इनकी थी, मेंबर सभी नहीं थे, इन्होंने कहा कि कोई भी आदेश इंडिया का कोई भी चीज मेरे अनुसार चले, जो मैं कहूंगा वैसा पूरा इंडिया के पीपल्स को डिक्टेट मैं करूंगा, खुद नहीं होंगे लीडर्स में, गवर्नमेंट आई गवर्नमेंट मतलब ऑल इन ऑल पूरी पावर मेरे में रहेगी, इंडिया में कोई पावर। ये बार बार तो इंडियन पीपल्स थे उन पर अटैक करते थे बार बार, हम बार बार बचने कहा मेरे पास कोई नहीं। इंडियन जो पीपल्स था बहुत ही लिबरल था, डरता था, कोई वेज नहीं थी उसके पास, ये अत्याचार नहीं, कुछ नहीं, नो पावर, नो लायर, नो आर्गुमेंट, कुछ भी नहीं। तो अगर आप जेल में क्या विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन कर लिया कैसे? तो आपको पावर the provincial agreement, provincial PROVINCIAL governments got the right to shift God provincial government provincial government got the right to search any place and arrest place and arrest any person without warrant warrant by LAWS laws without appeal, without liar, and without argument. Without appeal, without liar, and without argument. ये बात जो हमारे से अब होगा, अभी आप आगे आएंगे तो आप इस समय बंगाल का जो नेचर था वो नेचर तैयार यही से हो रहा है, अभी आप पढ़ेंगे नेचर तैयार हो रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश वाले कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन
राइट्स दिया जाए। क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया का बिफोर नेम क्या था? इंडिया को पहले क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता था। और इसी इंडिया में कौन कौन, कितने विदेशी ट्रेवलर आए थे? सभी। कितने रूलर आए? आपने देखा पुर्तगीज आए, नहीं आए? वास्को डी गामा पुर्तगीज आए थे, नहीं आए थे? उसके बाद डच आए, डेनिश आए, और फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, व्हाइट मैन ये आए। उसके बाद ये मुस्लिम अटैकर आए, ये सब। सभी लोग क्या करने आए थे? मिलने आए थे क्या हमसे? मिलने तो आए थे बेटे, इनका एक ही काम था, भारत को गोल्डन बर्ड फिर भी अच्छे, फिर भी हम आज अच्छे। तो ये कोई भी चीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर प्लान बना, तो प्लान यही से कर। तो हमारे अंदर आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा होगा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सोलिडिटी, ये सुनो। हमारे अंदर एकता, अखंडता पहले से है। और ये आपने एक अपवाद है, मतलब अभी सुना होगा, एक्सेप्शन है, एक पहला मिलेगा इतिहास में पढ़ने में। क्या एंसेंट मेडिकल मॉडर्न वर्ल्ड कल्चर को इतिहास पढ़िएगा, कोई भी पेज उठा लीजिएगा, किसी पेज में ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों भाई बहन 1857 रिपोर्ट सेज साथ रहेंगे है ना? ये क्या था? और क्वेश्चन बार बार आता है उसमें, गवर्नमेंट लॉर्ड पूरे पूरे जितनी चीजें इवेंट हो रहे थे सब इनकी साथ आईडी के नाम पे। उसके बाद जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस नाम पे इसका नाम क्या रखा? इंडियन एक्टिविटीज, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, वो देखने चेक करने के लिए। और इनको इन्होंने जो अपना हेड ऑफिस बनाया वो कहाँ बनाया? पंजाब। क्योंकि पंजाब से बहुत सारी चीजें पंजाब में, और पंजाब में क्या दो लार्जेस्ट लीडर, क्या नाम था? शेखुद्दीन किचलू। बोलिए शेखुद्दीन, बार बार बोलने से क्या होता है, चीजें याद रहती है। शेखुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्र, ये हिस्ट्री के लीडरों में इनकी पावर थे, पावर थे। इन्होंने पूरे सिस्टम को पोजीशन काम के ठीक है, बता दो ले लो। और क्लोज कर, मेरा एक तो उद्देश्य था, हमने कुछ नहीं कहा था, हमने कहा था तुम भी, आप भी रहो मैं भी रहूं, लेकिन आप इसके लिए रेडी थे ही नहीं। आप ये था कि इंडिया मेरा है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं, आपका नहीं, मेरा है। ये इसलिए इसको लास्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लास्ट को, इस कानून को लास्ट करते हैं। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लास्ट कहा, और मोहम्मद अली जिन्ना को मैडम सरोजिनी नायडू ने प्राइज दिया था, इंडियन नेशनल एम्बेसडर, भारतीय राष्ट्रीय राजदूत उपाधि चलेंगे।
इसके बाद आराम से चलेंगे, ठीक है। और एक दो टॉपिक और हो जाए तो मेंस का आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं। पर डे में क्वेश्चन देंगे हम। क्या हाँ राजद्रोह, इनके ऊपर ये लगा कि ये राजद्रोह मतलब ये भारत में ही आंतरिक विद्रोह, इंटरनल रिवोल्ट करना चाह रहे हैं। जैसे आपको भाई मान लो मैं ब्रिटिश हूँ और आप इंडियन, आप गुलाम हो, मुझे अगर दबाना है तो मेरे पास बहुत सारे बातें हैं, बहाने हैं। तो सेडिशन की बनी कमेटी में राजद्रोह, जैसे टेररिस्ट होते हैं। टेररिस्ट क्या करते हैं? उनका ना नाम जानता है, उनका घर जानता है, उनका एक ही मकसद होता है कि नुकसान पहुंचाना। इनका भी और चाहो कोई बेस बन नहीं रहा उनको अरेस्ट करने का, क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटेन यही थे कानून उनके हाथ में, तो सब कुछ उनके हाथ में। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलीजन मेरे पास कुछ नहीं, उनके गुलाम बने बैठे थे, इन्होंने जैसा चाहा बस। और आज अभी आप देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो, आगे देखिए फर्स्ट राउंड टेबल में यही ब्रिटिश वाले फर्स्ट राउंड टेबल लाहौर सेशन क्यों करेंगे? लाहौर सेशन 1929 फर्स्ट फ्लैग किसकी ताकत? आज हम समझ रहे हैं, कल हम आप मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आगे बहुत सारे मूवमेंट है, देखिएगा आपके सामने आएगा। तो ये बातें यार इसीलिए मैं कहता हूँ मॉडर्न क्लास की छूनी है। आज आप देख रहे हो कि हमारा हिंदुस्तानी जो पीपल्स है उसके ऊपर कितने अटैक हो रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कितने उसके ऊपर जुर्म डाले जा रहे हैं। लेकिन कल आप भी देखोगे कि हमारा इंडियन पीपल्स भी है और ये हाल की अभी आप देखिएगा गांधी मार्च, दांडी मार्च आप देखिए, आप सफल है। नेहरू रिपोर्ट आप देख लीजिए, आप सफल है, सक्सेस है। कहीं नहीं चीजें हैं तो ठीक है। ये रूरल टेक था, इनके याद रखिएगा, उसमें बार बार आते हैं, इसकी कोर्स जाएंगे, आप दे देंगे और क्लास कंटिन्यू आएगी। एक दो दिन लगता है, हम आप हमको जानेंगे, हम आपको जानेंगे, है ना। थोड़े से धीमे धीमे चीजें हम आप दूसरे को पहचान लेंगे, है ना, दूसरे समझ लेंगे, दूसरे की भाषा थोड़ा बहुत, किसी का धीमा होता किसी का तेज होता है ना। तो आप इसके लिए तो बड़ी है, दोनों अच्छे से वर्क करेंगे और ये प्रॉमिसेस करेंगे कि फर्स्ट इज 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 लास्ट अटेम्प्ट। ये सुनो, इतनी हम लोग मेहनत करनी है, ये सुनो, फर्स्ट अटेम्प्ट इज और फिर क्या 4 आवर 5 आवर्स पूछना है तो लॉर्ड CNEMES वार्निंग ऑप्शनल ऑप्शनल यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है आप जहां भी आएगा सिलेबस से अच्छे बताओ। फादर ऑफ नेशन नोन एज, फादर ऑफ नेशन कौन है? नोन एज
चाहे आप यूपीएससी, चाहे क्या है ऑप्शन क्या है? वो हाँ, वो उसमें डिटेलिंग थोड़ी होती है। जब आप ऑप्शनल पढ़ोगे थोड़ा सा डिटेलिंग और भी अंदर जानना है मुझे, लेकिन उतना आपको नहीं चाहिए, वो डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं ऑप्शनल दिल्ली लखनऊ में मैंने पढ़ाया हूँ, कई बैच मैंने पढ़ाया, ये ऑप्शनल 3 से 3.5 महीने का, 4 महीने का, उसमें आंसर राइटिंग पूरी प्रैक्टिस करानी है, देखिए पॉड का अलग अलग और उस चीजों को थियोरेटिकल रूप से बड़ा उस पर पुस्तक लिखा है, बहुत अच्छा था। एक सब्जेक्ट तो हमारा यूपीएससी का एक सब्जेक्ट है, किसी किसी स्टेट में भी एक सब्जेक्ट है, और किसी किसी स्टेट में लगभग स्टेट्स पे ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म यूपीएससी में है। सब्जेक्ट आप वही रखिए जो जीएसटी आपको अच्छे पढ़ने में आपको जो भी सब्जेक्ट कोई खास सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे उसको। और ये जैसे हम रिकमेंड्स पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी भी आप दो, यूपीएससी भी आप दो, क्वेश्चन दो, लेकिन क्वेश्चन का मेथड अलग अलग होता है। अब आप ही रहेगा, लेकिन अगर पीईटी में सवाल आएगा तो इसका मेथड उसका आसान से, लेकिन अगर यूपीएससी पूछेगा तो यूपीएससी को व्हाट इज सेक्शन कमेटी, सेक्शन कमेटी इज गिवन बाय सिस रिलेशन है, यूपीएससी क्या है 2013 में व्हाट इज सेक्शन कमेटी, तो वहां पूछने का तरीका अलग था और यहाँ पूछने का तरीका अलग, दोनों डिफरेंस है कि नहीं बेटा, है ना? बोलिए ना, हाँ यस, ठीक है, थैंक यू। रखे रहो, लिखो, कैसे लिखोगे? अरे लिखो बाद में, और कुछ समझ में आया बेटा? आएगा, फर्स्ट डे है ना बेटा, आएगा। जैसे फर्स्ट डे हम लोग कहीं जाते हैं तो नहीं जान पाते कौन क्या है, धीमे धीमे हम तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे ईटानगर में। हाँ, और ठीक है आप क्लास लेकिन पढ़े, प्लीज प्लीज क्लास गैप मत करिएगा, नहीं तो फिर आगे अभी तो मालूम ठीक है हो गया, लेकिन आपकी टॉपिक बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक है, तो हाँ फिर दोबारा नहीं होता है, प्लीज क्लास कंटिन्यू, ठीक है बच्चों, थैंक यू।